जी को श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है। अलग अलग भाव से सबकी भावना श्री ठाकुर जी को दिखी। अब ठाकुर जी आए मंच में, तो सबसे पहले कंस ने अपने दैत्यों को भेजा, मुष्टिक को भेजा। मुष्टिक को मुष्टिक प्रहार करके श्री बलराम जी ने मार दिया। उसके बाद चारुण आया, चारुण को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। और चारुण को मारने के बाद ऊंचे सिंहासन में कंस विराजमान था। कंस के पास ठाकुर जी, कंस आया युद्ध करने ठाकुर जी से गदा लेके, और कंस को युद्ध करते हुए देख श्री श्याम सुंदर ने कंस के ऊपर चढ़े और कंस का भी कंठ पकड़ के कंस को भी श्री ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया कंस का। कि वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण चमरगणम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ऐसे भगवान जगत गुरु बने। गुरु का कार्य क्या होता है? शिष्य के हृदय का अंधकार दूर करना। भगवान सारे जगत के गुरु हैं। ठाकुर जी ने अंधकार बना था कंस, इस अंधकार रूपी कंस चारों का भगवान ने वध कर दिया, उद्धार कर दिया इसका। इसको भी अपने लोग भेज दिया ठाकुर जी ने। कंस वध के बाद श्री ठाकुर जी अपनी मैया देवकी और वसुदेव जी के पास आए। उनको ठाकुर जी ने कारागार से मुक्त किया। उनको कारागार से मुक्त करके अपने नाना उग्रसेन को भी ठाकुर जी ने मुक्त करा। मुक्त करने के बाद श्री ठाकुर जी बोले, नंद बाबा अब मैं कुछ दिन बाद आता हूँ ब्रज में, अभी मुक्त किया है मैंने, कुछ दिन मुझे रहने दीजिए। नंद बाबा ग्वाल चले गए, ठाकुर जी श्री मथुरा में रहने लगे। उसके बाद बालक का उपनयन संस्कार अवश्य होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा अष्टो ब्राह्मण का 8 वर्ष में उपनयन हो जाना चाहिए। 8-9 तो कम से कम 16 से पूर्व ब्राह्मण का उपनयन हो जाना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी थे, श्री ठाकुर जी इतने बड़े हो गए, ठाकुर जी का भी उपनयन होना चाहिए। तो ठाकुर जी का उपनयन किया गर्गाचार्य जी के द्वारा, और उपनयन करके भगवान को उज्जैन में भगवान महाकाल की नगरी में सांदीपनी महर्षि के गुरुकुल में भेजा गया। और ठाकुर जी जब से गुरुकुल में गए तो गुरु गृह गए पढ़न यदुरा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। ठाकुर जी गुरु जी के गृह में गए, और जैसे गुरु जी के गृह में गए अल्पकाल में विद्या सब पाई नहीं। विद्या हो गए कि हम ठाकुर जी के पास आ जाए, क्योंकि जाति सहज श्वास श्रुति चारी, जाति जय सहज श्रुति चारी। जाति सहज श्वास श्रुति चारी, जाति जय दुख सजाई। सोहर पर यह तो दुख आई, सोहर को जो दुख हवाई। सोहर पर यह तो दुख आई, सोहर पर को दुख हवाई। सबको बड़ा भारी कौतुक हुआ। जिन परमात्मा की श्वासक प्रश्वास से वेद निकलता है, वो परमात्मा गुरु जी के घर में जाके अध्ययन कर रहे हैं वेदों शास्त्रों का। और मात्र 64 दिनों में श्री ठाकुर जी ने 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया। 64 कला का ज्ञान विद्या, वाद विद्या, कहने की विद्या, ज्योतिष विद्या, अनेक 64 विद्याएं ऐसी 64 दिन में 64 विद्याओं को ठाकुर जी ने प्राप्त कर दिया। और हम तो विद्या भी कहते हैं, हे श्याम सुंदर हम धन्य हो गई आपको प्राप्त करके। हम आपके अंदर बैठ के धन्य हो, विद्या को भी धन्य श्री ठाकुर जी करते हैं। उसके बाद श्री ठाकुर जी ने जैसी विद्याध्ययन किया, तब श्री सांदीपनी महर्षि से बोले कि हे गुरु जी, अब विद्याध्ययन हो चुका है, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आया, क्या गुरु दक्षिणा दूँ मैं आपको? तो गुरु जी बोले
मुझे तो कोई गुरु दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, पर जाके गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने श्री कृष्ण बलराम का दर्शन किया, श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करके उनको अपने पुत्र की याद आ गई। मेरा भी पुत्र था जो जिसका शरीर छूट गया तो यमलोक में है। तो श्री गुरु माता ने ठाकुर जी से कहा, यदि कुछ दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र को दे दो मुझे। तो श्याम सुंदर गए यमलोक और यमराज से अपने गुरुपुत्र को लेके आए और गुरु दक्षिणा के रूप में उस गुरुपुत्र को ठाकुर जी ने दिया। क्योंकि करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सब कुछ करने में श्री श्याम सुंदर सामर्थ्यवान है। फिर ठाकुर जी विद्याध्ययन करने के बाद श्री मथुरापुरी उधार मथुरा में जब आए तो भगवान को युवराज पत्र दिखाया। युवराज ठाकुर जी बन गए मथुरा के। बोलो युवराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब ठाकुर जी युवराज बन गए। उसके बाद ठाकुर जी के मित्र थे कौन? श्री उद्धव जी महाराज। ये उद्धव जी कौन? परम ज्ञानी बृहस्पति जी के शिष्य थे। ये ठाकुर जी के परम मित्र, ठाकुर जी के महामंत्री भी थे। श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव, मैं कई समय से ब्रज नहीं गया, बोल के तो ऐसा परसों जाऊंगा और इतने महीने वर्ष बीत गए, अभी तक न गया। तब श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम में और मुझमें किंचित मात्र अनुमात्र भेद नहीं है, तुम जाओगे मैं जाऊंगा, एक ही बात है। श्री उद्धव जी महाराज चले गए। जब श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में गए, उद्धव जी के